गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही जैसे मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। स्कूल का आखिरी दिन किसी त्योहार से कम नहीं लगता था और इन छुट्टियों का सबसे अच्छा हिस्सा होता था नानी के घर जाना। मैं अनु दिल्ली के एक बड़े और व्यस्त इलाके में रहती हूँ। पंखे की गर्म हवा, एसी की आवाज़ और ट्रैफिक की चीख पुकार के बीच मेरा मन सिर्फ एक ही जगह भागता था, लखनऊ के पास बसे मेरे नानी के गांव रामपुर की ओर। जैसे ही छुट्टियां शुरू हुईं, मम्मी ने पैकिंग शुरू कर दी। हम 3 हफ्तों के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि ये सफ़र कभी खत्म न हो। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते मेरा मन पहले ही गांव पहुंच चुका था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं पेड़, खेत और छोटे छोटे स्टेशन गिनती रही। नानी स्टेशन पर ही खड़ी थी, हाथ में थैला और आंखों में ढेर सारा प्यार लिए। मैं दौड़कर उनके गले लग गई। मम्मी हंसने लगी और बोली, कहीं ट्रेन से ही न उतर जाती, नानी से मिलने को इतनी बेताब थी। नानी का घर मिट्टी और ईंटों से बना हुआ था, लेकिन उसमें जो सुकून था वो किसी आलीशान मकान में नहीं मिलता। घर के आंगन में तुलसी का पौधा, बरामदे में खाट और दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी, सब कुछ जैसे मेरी बचपन की किताब से निकला हो। पहले ही दिन नानी ने मेरे लिए मेरी पसंद की खीर बनाई और आम का पन्ना ठंडा करके रखा। उनके हाथों में एक जादू था। मैं कितना भी बाहर का खा लूं, नानी के हाथ की खीर जैसी मिठास कहीं नहीं मिलती। गांव की सुबह एकदम अलग थी। मुर्गे की बांग से नींद खुलती, नल के ठंडे पानी से नहाते हुए हंसी आती और फिर नानी के साथ खेतों में जाना, यह मेरी छुट्टियों की सबसे प्यारी शुरुआत होती। नानी के घर के पास एक छोटा सा तालाब था। वहां मैं और गांव की बाकी लड़कियां नहाने जाती थीं। वहां की हंसी, छींटाकशी और मछलियों को पकड़ने की कोशिशें अब भी मेरे मन में ताज़ा हैं। तालाब के किनारे बैठकर घंटों बातें करना, बाल सुखाना और आम की गुठलियां चूसना, ये सब वो सुख थे जो शहर की जिंदगी कभी नहीं दे सकती। नानी हर शाम मुझे अपने साथ मंदिर ले जाती। रास्ते में हर कोई उन्हें नमस्ते करता, राम राम मैया, और मैं गर्व से उनका हाथ पकड़कर चलती। मंदिर में घंटियों की आवाज़, अगरबत्ती की खुशबू और नानी के चेहरे की शांति, ये सब मेरे दिल में बस गए। एक दिन नानी ने मुझे बाग में ले जाकर एक पेड़ दिखाया। बोली, ये आम का पेड़ तुम्हारे मामा ने अपने बचपन में लगाया था। मैं पेड़ को देखती रही और सोचने लगी कि कितनी बातें, कितनी यादें इस मिट्टी में बसी हुई हैं। हम दोनों ने वहीं बैठकर आम खाया और ढेर सारी बातें की। गांव में टीवी सिर्फ कुछ घरों में ही था और बिजली भी अक्सर जाती रहती थी, लेकिन अंधेरे में बैठकर चांदनी रात में नानी की कहानियां सुनने का जो आनंद था, वो शायद किसी वीडियो गेम में नहीं हो सकता। उनकी कहानियां राजा रानी, जंगल, भूत और नैतिक शिक्षा से भरी होती थी। मैं तो कई बार डरकर नानी से लिपट जाती और वो हंसती, डर मत बिटिया, ये तो सब कहानी है। गांव में हर दिन कुछ नया होता था, कभी मेला, कभी किसी की शादी, कभी कीर्तन। नानी मुझे हर जगह साथ ले जाती और सबको प्राउडली कहती, ये मेरी नातिन है, दिल्ली से आई है। मैं भी मुस्कुरा देती, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि इस गांव की मिट्टी में मेरी भी कुछ पहचान है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, छुट्टियां खत्म होने लगीं। आखिरी हफ्ते में मेरा मन एकदम उदास रहने लगा। मैंने हर कोना देख देखकर याद करने की कोशिश की, वो खाट, वो पीपल का पेड़, वो आंगन, वो तुलसी चौरा। आखिरी दिन नानी ने मेरे लिए एक छोटी सी पोटली बांधी, उसमें घर का बना अचार, मेरी पसंद की बूंदी और एक खत। जब ट्रेन चलने लगी, मैं रोने लगी। नानी ने कहा, मत रो बिटिया, अगली छुट्टियों में फिर आना। और ये खत जब बहुत अकेली महसूस करना, तब पढ़ लेना। दिल्ली लौटकर जब सब फिर से वैसा ही हो गया, गर्मी, स्कूल की बातें, होमवर्क, तब एक दिन नानी का खत खोला। उसमें लिखा था, तेरे साथ बिताया हर दिन मेरे लिए बहुत कीमती था। तू मेरी नातिन ही नहीं, मेरी सबसे प्यारी सखी भी बन गई। याद रखना, नानी का घर हमेशा तेरा इंतजार करेगा। खेत, पेड़, तालाब और मैं सब तुझे बहुत याद करेंगे। उस दिन मैंने नानी के खत को अपने तकिए के नीचे रख लिया। अब हर छुट्टी का मतलब मेरे लिए सिर्फ एक होता है, नानी का घर। गर्मी की छुट्टियां सिर्फ मस्ती और खेल का समय नहीं होती, बल्कि ये रिश्तों को जीने और बचपन की यादों को संजोने का सुनहरा अवसर होती है। नानी का घर एक ऐसा स्थान है जहां सिर्फ आम नहीं पकते, वहां प्यार, अपनापन और यादें भी पूरी तरह पककर हमारे दिल में बस जाती हैं।